बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आपको बताएंगे, जहां पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज मध्य प्रदेश दौरा है। रीवा सतना में चुनावी दौरे पर रहने वाले हैं। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करते हुए राजनाथ सिंह आपको आज नजर आएंगे। तो मध्य प्रदेश के चुनावी रण में हुंकार भरते हुए राजनाथ सिंह आज आपको नजर आएंगे। रीवा और सतना, इस पर फोकस आज होने वाला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यहां पर पहुंचेंगे। आपको याद होगा, बीते दिन जबलपुर पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भव्य रोड शो वहां पर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया था। तो पूरा फोकस मध्य प्रदेश पर भी इस वक्त बीजेपी का है, या यूं कह ले हर राज्य पर बीजेपी का फोकस लगातार है। बीजेपी के जितने भी दिग्गज है, उन्होंने कमान इस वक्त संभाली हुई है। जेपी नड्डा भी पहुंचे हुए थे। मध्य प्रदेश जबलपुर का दौरा उन्होंने किया था और अब राजनाथ सिंह पहुंच रहे हैं रीवा और सतना। वहां पर करेंगे चुनावी सभा, संबोधित करने का कार्यक्रम है। जो बीजेपी प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में वोट की अपील करते हुए राजनाथ सिंह नजर आएंगे। तो मध्य प्रदेश के सतना में चुनावी हुंकार और उसके बाद रीवा पहुंचने का भी कार्यक्रम है। रीवा सतना में चुनावी हुंकार भरते हुए राजनाथ सिंह नजर आएंगे। अगली बड़ी खबर भी आपको बताएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आज राजस्थान का दौरा है। आज राहुल गांधी की राजस्थान में होंगी 2 सभाएं। पहली सभा होगी राहुल गांधी के अनूपगढ़ में और फलौदी में होने वाली है दूसरी सभा। तो देखिए, राहुल गांधी भी आज चुनाव प्रचार करते हुए नजर आने वाले हैं। आपको बता दें कि फलौदी में सभा करते हुए राहुल गांधी नजर आएंगे। अशोक गहलोत भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। तो राजस्थान के रण में आज राहुल गांधी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस नेता है राहुल गांधी और आज राजस्थान का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण। 25 लोकसभा सीट राजस्थान से आती हैं और ऐसे में इन सीटों को साधने के लिए कांग्रेस भी प्रयास कर रही है। पहली सभा राहुल गांधी अनूपगढ़ में करेंगे और उसके बाद में फलौदी में दूसरी सभा करते हुए राहुल गांधी नजर आने वाले हैं। तो कुल मिलाकर चुनाव प्रचार में राहुल गांधी भी पूरी तरीके से मैदान में उतर गए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सारी रैलियां कर चुके हैं, एक दिन में कई सारे राज्यों का दौरा भी कर रहे हैं और बीजेपी के सभी स्टार प्रचारक फिलहाल कमान संभालते हुए नजर आ रहे हैं। और कांग्रेस भी अब अपनी कमर कसते हुए मैदान में उतर गई है और फलौदी में दूसरी सभा आज राहुल गांधी करते हुए नजर आने वाले हैं। इस दौरान बीजेपी सरकार के ऊपर निशाना भी वो साधते हुए नजर आने वाले हैं। अपनी न्याय यात्रा का जिक्र करेंगे, अपनी गारंटीज का जिक्र करने वाले हैं। कुल मिलाकर ये दौरा बेहद खास। राजस्थान में मौजूद रहेंगे, फलौदी में और अनूपगढ़ में जनसभाओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी नजर आने वाले हैं। और देखिए, इस सबके बीच में बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहने वाली है। नागपुर से मायावती शुरू करेंगी अपने चुनावी अभियान। बीएसपी उम्मीदवारों के लिए महाराष्ट्र में मायावती की रैली आज आयोजित की गई है। बीएसपी उम्मीदवारों के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे और वोटों की अपील करते हुए बीएसपी सुप्रीमो मायावती नजर आने वाली है। आपको बता दें कि इससे पहले बीएसपी ने अपना जो कैंपेन है वो अभी तक शुरू नहीं किया था, लेकिन आज से शुरू करने वाली है मायावती जनसभाओं का दौर और रैलियों का दौर, जो कि महाराष्ट्र से शुरू होता हुआ नजर आने वाला है। अपने उम्मीदवारों की लिस्ट भी बीएसपी निकाल चुकी है। इस सबके बीच में महाराष्ट्र में आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती मौजूद रहने वाली है। महाराष्ट्र का उनका यह दौरा। नागपुर से मायावती अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करने जा रही हैं और इस चुनावी अभियान में अपने तमाम प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील जनता से करती हुई नजर आने वाली है। जनता का आशीर्वाद लेती हुई नजर आने वाली है, तमाम बातें कहती हुई नजर आने वाली हैं। और यह संभावित है कि इंडी गठबंधन के साथ साथ में कांग्रेस हुई, बीजेपी हुई, इन सब के ऊपर निशाना साधते हुए भी मायावती आज नजर आने वाली हैं। और इसी के साथ में अपने वायदे गिनाती हुई मायावती नजर आएंगी। बीएसपी सुप्रीमो है मायावती। नागपुर से मायावती अपना चुनावी अभियान आज शुरू करने वाली, जिसको लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। उम्मीदवार के समर्थन में वोट यहां पर मायावती के द्वारा मांगे जाएंगे आज और जनता का आशीर्वाद भी लिया जाएगा। और अब बात आपकी फेवरेट सेगमेंट की, यानी कि अखबारों में कौन कौन सी खबरें हैं, चलिए उसका भी जिक्र कर देते हैं। सीएए पर गुमराह किया जा रहा है अमित शाह, और इसी हेडलाइंस के साथ दैनिक जागरण में भी खबर है, जहां सीएए पर लोगों को गुमराह कर रही है ममता। देखिए, अमित शाह बोले हैं कि आवेदन भरे सभी को नागरिकता मिलेगी। बंगाल में अवैध तरीके से घुसपैठ जारी है और ममता दीदी इसे नहीं रोकेंगी, क्योंकि घुसपैठियों उनका वोट बैंक है। भाजपा की सरकार बनने पर बंगाल में घुसपैठ रोकी जाएगी। और असम का भी उन्होंने जिक्र किया कि असम में किस तरह से बीजेपी ने घुसपैठ को रोका है। और देखिए, निशाना साधते हुए कहा उन्होंने कि तृणमूल कांग्रेस के लिए घुसपैठिए ही वोट बैंक है। गृहमंत्री अमित शाह बंगाल और बिहार के दौरे पर थे, जनसभा को संबोधित किया। अगर बंगाल की बात करें तो ममता सरकार
सरकार पर जमकर उन्होंने निशाना साधा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि बंगाल में अवैध तरीके से घुसपैठ जारी है, ममता दीदी इसे नहीं रोकेंगी क्योंकि घुसपैठ ये उनका वोट बैंक है। भाजपा की सरकार बनने पर बंगाल में घुसपैठ रोकी जाएगी। साथ ही साथ संदेश खाली का भी उन्होंने जिक्र किया। संदेश खाली पर उन्होंने कहा कि ममता दीदी आप तो महिला मुख्यमंत्री हैं, फिर भी संदेश खाली जैसी शर्मनाक घटना पर आप राजनीति कर रही हैं, वोट के लिए संदेश खाली के गुनाहगारों को बचा रही हैं। साथ ही साथ ये भी कहा उन्होंने, गृहमंत्री अमित शाह ने भीड़ से कहा कि मैं आपको मोदी की गारंटी देने आया हूं। कम्युनिस्ट पार्टी और तृणमूल कांग्रेस इस क्षेत्र में गरीबी के लिए जिम्मेदार है, हमें 30 सीटें दे, हम मजबूती के साथ बंगाल भी बनाएंगे, यानी कि बंगाल में विकास होगा। उन्होंने ये भी कहा कि ममता CAA को लेकर बंगाल के लोगों को गुमराह कर रही है। वो कहती है कि अगर आवेदन दिया तो आपकी नागरिकता चली जाएगी। मैं आपसे कहता हूं कि बिना डरे जितना भी शरणार्थी हैं आवेदन भरे, सभी को नागरिकता दी जाएगी, ये हमारा वादा है। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं, बात होगी उत्तराखंड की। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के बाजपुर में सीएम पुष्कर सिंह धामी का चुनावी कार्यक्रम। टिहरी से उम्मीदवार माला राज्यलक्ष्मी के लिए वोट मांगे उन्होंने। देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार बीजेपी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग जो उम्मीदवार हैं उनके लिए प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार बाजपुर में वो पहुंचे और टिहरी से उम्मीदवार के लिए उनकी ओर से वोट मांगा गया। बीजेपी ने कुल मिलाकर पूरी ताकत झोंक दी है। 400 पार का जो नारा इस बार दिया उसको साकार करने के लिए एक एक सीट पर बारीकी से पूरा कैलकुलेशन किया गया है। इंटरनल सर्वे हुए हैं और उसके आधार पर जहां पर भी कहीं कमी नजर आ रही है वहां पर दिग्गजों को उतारा जा रहा है और चुनाव प्रचार में उनकी ड्यूटीज लगाई गई हैं। इस बीच बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी है और बाजपुर में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। टिहरी से उम्मीदवार के लिए वो वोट मांगते हुए नजर भी आए। चलिए और अब आगे बढ़ेंगे, बात अब होगी महाराष्ट्र की। दरअसल एमवीए में सीट शेयरिंग के बाद घमासान सा लगातार छिड़ा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस की बैठक में नहीं पहुंची वर्षा गायकवाड़। आपको याद होगा इसके पहले भी जब बैठक हुई थी तो बीच बैठक से बाहर निकलकर वो आ गई थी। सीट बंटवारे के बाद एमवीए के घटक दलों में नाराजगी आपस में देखने को मिल रही है और उनका कहना यह है कि जो सीटें हम आसानी से जीत सकते थे या जिन सीटों पर हमारी जीत निश्चित थी, हमें वो सीट नहीं दी गई। ये उनके द्वारा कहा जा रहा है और कहीं ना कहीं उनमें जो नाराजगी है, एक मनमुटाव है, वो अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि काफी लंबे समय के बाद सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जैसे तैसे तय हुआ, बैठक इसकी हुई, लेकिन बैठक के बाद भी बीच बैठक से वो निकलकर इसके पहले वापस बाहर निकलकर आ गई थी। जब दूसरी बैठक हुई तो बैठक में पहुंची ही नहीं वर्षा गायकवाड़ और उनकी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि हमसे जो सीटें आसानी से निकल सकती थी, हमें उन सीटों से दूर रखा गया। इस बीच आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश से अगली खबर, जहां पर सीएम मोहन यादव जमकर बहा रहे हैं, अपना पसीना मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। छिंदवाड़ा में कई सारी जगहों पर रैली और सभाएं करते हुए डॉक्टर मोहन यादव, जो कि मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वो नजर आ रहे हैं। प्रत्याशियों के लिए मांग रहे हैं समर्थन और कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मोहन यादव हैं और ऐसे में वो स्टार प्रचारक भी हैं, तो एक अहम भूमिका उनके द्वारा निभाई जा रही है। पर फोकस इसलिए भी सबसे ज्यादा है क्योंकि छिंदवाड़ा कांग्रेस का गढ़ है, कमलनाथ का गढ़ छिंदवाड़ा को माना जाता है। और पिछली लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लिए यही सीट मुश्किल भरी रही थी, क्योंकि बीजेपी के हिस्से में छिंदवाड़ा सीट ही नहीं आई थी। कहीं ना कहीं वजह यही है कि इस बार फोकस सबसे ज्यादा छिंदवाड़ा पर फिलहाल बीजेपी का मध्य प्रदेश में है। अब ये मेहनत कितनी रंग लाती है देखने वाली बात रंजना। और बिल्कुल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम पार्टी पूरी तरह से ताकत झोंक चुकी है। बढ़ते खबरों में आगे, लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया। जातिगत जनगणना का वादा अखिलेश यादव ने मैनिफेस्टो में 2025 तक जाति जनगणना और 2029 तक भूख से मुक्ति का वादा किया है। और अखबारों में भी इसका जिक्र है। सपा का जातिवार गणना और एमएसपी गारंटी और किसान पेंशन का वादा, इसी हेडलाइंस के साथ सपा की घोषणा पत्र का अखबारों में जिक्र। सपा ने बुधवार को लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और जनता का मांग पत्र हमारा अधिकार नाम से ये घोषणा पत्र जारी किया गया। 20 पन्नों की घोषणा पत्र में 2025 तक जाति आधारित जनगणना कराने, अग्निपथ योजना खत्म करने, किसानों का ऋण माफ करने, दूध और सभी फसलों पर एमएसपी की गारंटी और भूमिहीन और सीमांत किसानों को 5,000 रुपए प्रति महीने पेंशन देने का इसमें वादा शामिल किया गया है। साथ ही साथ आपको बताते चले, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय में कहा कि गरीबों को प्रति माह
500 रुपए का मोबाइल डेटा मुफ्त दिया जाएगा। घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, निजी क्षेत्र में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने, साथ ही साथ वर्ष 2029 तक गरीबी को पूरी तरह से खत्म करने का वादा मैनिफेस्टो में किया गया है। और आपको ये भी बताते चलें कि लड़कियों को केजी से पोस्ट ग्रेजुएट तक की शिक्षा मुफ्त देने और महिलाओं के प्रति अपराध पर नियंत्रण का जीरो टॉलरेंस नीति, साथ ही साथ हेल्पलाइन नंबर जारी करने का भी वादा एसपी की तरफ से घोषणा पत्र में जिक्र किया गया है। तो देखिए, ये बात तो ही समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो की। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बिहार की पॉलिटिक्स की, क्योंकि बिहार की पॉलिटिक्स में एक वीडियो ने उफान ला दिया है। और ये वीडियो रहा तेजस्वी यादव का, जो मछली खाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। तेजस्वी के साथ मुकेश सहनी नजर आए इस वीडियो में। वीडियो को लेकर बीजेपी हमलावर है। गिरिराज सिंह, विजय सिन्हा ने खूब सवाल दागे हैं। पूरा मामला क्या जरा वो समझिए। हेलीकॉप्टर में चुनाव प्रचार के दौरान में तेजस्वी यादव एक वीडियो बनाते हैं। उस वीडियो में वो मछली खाते हुए नजर आ रहे हैं और बता रहे हैं कि चुनाव के दौरान में 15 मिनट खाना खाने का वक्त मिलता है और उसमें वो क्या क्या खा रहे हैं और घर से क्या क्या लेकर आते हैं। जैसे छाछ उनकी तरफ से दिखाई गई, सत्तू उनकी तरफ से दिखाया गया कि ये हमारा मील रहता है, जब हम रैलियां करते हैं तो ये हम अपने साथ लेकर चलते हैं। लेकिन इस वीडियो के पोस्ट होने को लेकर बीजेपी ने सवाल दागे। उन्होंने कहा कि ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, ये हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहते हैं। यही वजह है कि इस तरह की ये हरकतें कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि इन्होंने जो अपना वोट बैंक बनाया है, जिसे अल्पसंख्यक वोट बैंक कहते हैं, वो वोट बैंक इससे वापस आएगा, इनके साथ में इंटैक्ट रहेगा, ऐसा इनको लगता है। बीजेपी ने हमला बोला और बीजेपी ने इस कदर हमला बोला कि फिर तेजस्वी यादव आए। उनकी तरफ से कहा गया कि मैं तो आईक्यू लेवल टेस्ट कर रहा था। और पलक, हम सुबह एक ट्वीट का जिक्र कर रहे थे, साक्षी ने शायद हमें वो ट्वीट दिखाया और उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव भी अब यहाँ पर थमने वाले नहीं है, बल्कि और अब एक बार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है। इसमें हमने देखा ट्वीट कि किया गया नारंगी का और वीडियो, ट्वीट में कैप्शन दिया कि आज हेलीकॉप्टर में नारंगी पार्टी हुई और कहीं ना कहीं जो सियासत जमकर इस पर हुई थी, बयानबाजी का दौर जो उस पर लिखा था, तो इस पर यह भी लिखा है कि ऑरेंज से तो नहीं चले। कुल मिलाकर उनकी तरफ से अब यहाँ पर तंज वो कसते हुए नजर आए। हालांकि कल ही उन्होंने ये ट्वीट भी कर दिया था उसी वीडियो को, और 8 तारीख का जिक्र उन्होंने किया था कि मैंने तो पहले ही उसमें 8 तारीख का जिक्र किया था। एक पोस्ट शेयर किया गया, लिखा कि अब संतरा खाते हुए जो वीडियो है वो पोस्ट किया गया। हेलीकॉप्टर में ऑरेंज पार्टी का वीडियो, पहले मछली और फिर नारंगी पार्टी का कलर का यहाँ पर जिक्र वो कर रहे हैं। तेजस्वी ने कहा इस रंग से तो वो नहीं चिढ़ेंगे। आगे बढ़ती साक्षी। बिल्कुल, अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की एक बार फिर से। एमपी के बैतूल सीट पर अब 7 मई को चुनाव होने वाले हैं। आपको बता दें कि बैतूल में अब तीसरे चरण में होगा मतदान और ऐसे में नामांकन प्रक्रिया 12 से 19 अप्रैल तक चलने वाली है। बीएसपी प्रत्याशी अशोक भालवी का निधन हो गया है और प्रत्याशी के निधन के चलते चुनाव की तारीखों में कुछ यहाँ पर बदलाव किया गया है। बढ़ते खबरों में आगे और अगली बड़ी खबर आपको बताते चले, जेल में रहकर बढ़ा केजरीवाल का वजन। तिहाड़ जेल प्रशासन ने हेल्थ बुलेटिन जारी किया और तिहाड़ में सीएम केजरीवाल पूरी तरह से फिट हैं, स्वस्थ हैं, इसका बुलेटिन में जिक्र किया गया। दरअसल देखिए, कुछ दिन पहले ही केजरीवाल को लेकर एक जानकारी सामने आई थी और मंत्री आतिशी ने कहा था कि केजरीवाल का लगातार वेट घट रहा है, उनकी तबीयत बिगड़ रही है और इसके बाद तिहाड़ जेल प्रशासन ने तुरंत हेल्थ बुलेटिन जारी किया था और उसमें पूरी जानकारी शेयर की गई थी कि वेट को लेकर, उनके बीपी को लेकर क्या कुछ उनकी हेल्थ को अपडेट है वो जारी किया गया था। और ये बड़ी जानकारी, जेल में रहकर अरविंद केजरीवाल का वजन बढ़ा है। तिहाड़ जेल प्रशासन ने हेल्थ बुलेटिन जारी किया है और तिहाड़ में सीएम केजरीवाल पूरी तरह से फिट है, स्वस्थ है। और कल एक खबर बड़ी चर्चाओं में रही और ये थे केजरीवाल सरकार के एक मंत्री का जाना। केजरीवाल सरकार के मंत्री राजकुमार आनंद ने पद से इस्तीफा दे दिया और पार्टी भी छोड़ दी। पार्षदों, मंत्रियों को अनदेखा करने का आरोप उनकी ओर से लगाया गया। आम आदमी पार्टी ने कहा कि ईडी के छापों से आनंद डर गए हैं। और देखिए, मेरे पास हिंदुस्तान अखबार है। हिंदुस्तान अखबार में इसी बार पलटवार के सिलसिले को बखूबी दिखाया गया। ये देखिए, लगभग सेकंड और थर्ड पेज पर ही पूरी खबर है। मंत्री राजकुमार के इस्तीफे पर सियासी रार शुरू हो चुकी है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दिल्ली सरकार के मंत्री राजकुमार आनंद का इस्तीफा, और वो इस्तीफा देते हुए क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि साहब, जब आंदोलन की जंग शुरू हुई थी उस दौरान में भ्रष्टाचार के खिलाफ में अरविंद केजरीवाल ने लड़ाई शुरू की थी, लेकिन आज वो खुद ही भ्रष्ट हो चुके हैं। अरविंद केजरीवाल पर उन्हीं के मंत्री आरोप लगाते हुए नजर आते हैं करप्शन का और फिर इस्तीफा दे देते हैं। ईडी से डरे, दबाव नहीं झेल पाए आप, भ्रष्टाचार के कारण भगदड़। भाजपा ये बात कहती नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी कह रही है कि ईडी से डरे और जवाब यहाँ पर जो दबाव है वो झेल नहीं पाए।
तो ये देखिए वार पलटवार का सिलसिला शुरू हुआ। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि तमाम जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो आरोपों की वजह है ईडी का डर। और वहीं बीजेपी में भी नेता नहीं चाहते कि आनंद किसी तरीके से बीजेपी में आए, क्योंकि खुद देखिए कई रिएक्शन सामने आए हैं बीजेपी के ही नेताओं के। दिल्ली से भाजपा के प्रत्याशी और नेता प्रतिपक्ष रणवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता जो आरोप बीजेपी पे लगाए हैं उनको लेकर वो जवाब दे रहे हैं कि निराधार आरोप लगा रहे हैं। पार्टी कार्यालय और आयोजित प्रेस वार्ता में बिधूड़ी ने कहा कि आप नेता संजय सिंह का आरोप है कि जेल में मुख्यमंत्री को परेशान किया जा रहा है। उनका बयान सिर्फ किसी तरह से मीडिया के जरिए सुर्खियां बटोरने का है। तो देखिए कई मामले इस वक्त मिले हुए हैं। पहले देखिए संजय सिंह भले ही बाहर आ गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया अब भी सलाखों के पीछे हैं। यानी अरविंद केजरीवाल अंदर है तो संजय सिंह ने अब मोर्चा यहाँ खोला है जब से वो बाहर आए हैं, और वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को सलाखों के पीछे डालने का मकसद है आम आदमी पार्टी को खत्म करना, सरकार को गिराना, और यही कोशिशें लगातार की जा रही हैं। और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से लेकर आखिर तक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और आगे हो रही पूछताछ को लेकर बार बार आम आदमी पार्टी यही आरोप लगाती हुई नजर आ रही है, और बीजेपी कह रही है आरोप निराधार है। लेकिन इसी बीच बीजेपी की तरफ से लगातार इस्तीफे की मांग हो रही है। सड़क पर संग्राम लगातार देखने को मिल रहा है। केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल प्रदर्शन, केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर भारतीय जनता पार्टी का ये प्रदर्शन, तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि यहां पर स्थिति को काबू में करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। जब से अरविंद केजरीवाल जेल में गए हैं, जब से उनकी गिरफ्तारी हुई है, तभी से लगातार बीजेपी हमलावर है। आम आदमी पार्टी पर लगातार इस्तीफे की मांग उनके द्वारा की जा रही है। हालांकि साइड बाय साइड आम आदमी पार्टी का यही बार बार कहना है कि हमारे सीएम अरविंद केजरीवाल थे और वही रहेंगे, जेल से ही हमारी सरकार चलेगी। लेकिन बीजेपी की तरफ से लगातार इस्तीफे की मांग इस पर हो रही है। बार बार प्रदर्शन होते हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर। ये बीजेपी के प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर नारेबाजी लगातार की जा रही है। हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचे हैं बीजेपी के नेता कार्यकर्ता, और यहां पर मांग लगातार हो रही है अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की। जब स्थिति को यहां पर कंट्रोल से बाहर देखा तो पुलिस की तरफ से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, और देखिए झंडे लेकर बाकायदा यहां पर बीजेपी के नेता कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। और देखिए इस बीच अगली खबर का भी रुख कर लेते हैं। ये तो आम आदमी पार्टी की बात जो कि कल प्रदर्शन करती हुई नजर आई, और इस बीच बीजेपी प्रदर्शन करती हुई नजर आई, माफ कीजिएगा। और इस बीच आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का सिक्किम का दौरा है आज, और ऐसे में सिक्किम में घोषणा पत्र जारी करेगी बीजेपी, और बीजेपी अध्यक्ष नड्डा मौजूद रहेंगे। सिक्किम विधानसभा चुनाव के लिए ये घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। तो फिर आज सिक्किम के दौरे पर जेपी नड्डा रहने वाले हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, और आज विधानसभा चुनावों को लेकर घोषणा पत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा जारी किया जाएगा। तो देखिए बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, विधानसभा चुनावों के लिए जो घोषणा पत्र जारी किया जाएगा, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सिक्किम के दौरे पर रहेंगे और वहां पर जाकर ये घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। क्या कुछ इस घोषणा पत्र में होता है ये देखना महत्वपूर्ण। वायदे किए जा सकते हैं, और जिन 4 जातियों के ऊपर बीजेपी फोकस करती है, ज्ञान, जिसमें गरीब, युवा और अन्नदाता नारी शामिल है, उसी के ऊपर फोकस हो सकता है। तो ये बड़ी जानकारी सिक्किम में घोषणा पत्र जारी करेंगे, नजरें लगातार बनी हुई है। तो जेपी नड्डा का सिक्किम दौरा आज, और बताते चले कि आज सिक्किम पहुंचेंगे जेपी नड्डा। बढ़ते खबरों में आके संदेश खाली घटना की होगी सीबीआई जांच, संदेश खाली का सच तलाशेगी सीबीआई। बताते चले आपको कि घटना की जांच करेगी केंद्रीय एजेंसी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इसे लेकर आदेश दे दिया है। 2 मई को हाईकोर्ट में होगी अगली सुनवाई। तो संदेश खाली का मुद्दा जो कि बंगाल में एक केंद्र बन गया था सियासत का, लगातार बीजेपी इस पूरे मामले में हमलावर रही, और 51 दिन बाद इसका जो मुख्य आरोपी था शाहजहां शेख, उसे अरेस्ट किया गया। हालांकि संदेश खाली मामले में देखिए ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे, सीबीआई अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल करेगी, और इसे लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है। देखिए बिल्कुल ये एक बड़ी जानकारी है। संदेश खाली मामला वो मामला जिसमें लगातार बीजेपी टीएमसी को लेकर हमलावर रही और बार बार ममता जी के ऊपर आरोप लगाए गए। संदेश खाली की जांच सीबीआई को नवोदय टाइम्स में फ्रंट पेज पर ही यह खबर है। मुझे लगता है कि लगभग हर अखबार के अंदर ये फ्रंट पेज पर खबर होगी, जिसमें बताया गया कि कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश है, जांच कोर्ट की निगरानी में होगी, और कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के संदेश खाली मामले में सीबीआई जांच कराने के आदेश दिए। ये जांच अदालत की निगरानी में होगी। संदेश खाली मामले में महिलाओं के खिलाफ अपराध और भूमि पर कब्जा करने के आरोप हैं। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवज्ञानम की अगुवाई वाली खंडपीठ ने सीबीआई को राजस्व रिकॉर्ड का गहन निरीक्षण और कथित रूप से भू उपयोग परिवर्तन का निरीक्षण करने के बाद एक व्यापक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। और अब बात करेंगे हैदराबाद की।
हैदराबाद में खुद ओवैसी फंस गए हैं। तेलंगाना छोड़ते नहीं बन रहा, यूपी में अभी तक एक भी प्रत्याशी का नाम नहीं। देखिए, ओवैसी सबसे पहले तो ये इम्पॉर्टेंट है कि अपनी ही सीट पर घिरे हैं। साल 1994 से लेकर अब तक उनके परिवार का ही कब्जा इस सीट पर रहा, लेकिन इस बार बीजेपी के प्रत्याशी के वहां मौजूदगी एक अच्छी खासी फाइट देते नजर आ रहे हैं। इस बीच तेलंगाना छोड़ते नहीं बन रहा, इस बात का जिक्र हो रहा है। और देखिए, दूसरी तरफ अलग अलग राज्यों में प्रत्याशी उतारने का फैसला लिया है। यूपी में तो बसपा के साथ में गठबंधन कर लिया। अब बात यह है कि इस बार ओवैसी उम्मीदवार उतार पाएंगे।